इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 80U डिडक्शन। 80U कहता है डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। मतलब कि अगर पर्सन डिसेबल है तो उसका डिडक्शन 80U में। अब पर्सन विथ डिसेबिलिटी वाला कंडीशन आप एक 80DD में भी पढ़े थे, तब मैंने 80U के बारे में बताया था, तो पहले आप वो देख लो ताकि कंफ्यूजन इसमें ना रहे। देखिए, जब हमने 80DD पढ़ा था तो उसमें भी यही था, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हु इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो 80DD जो था वो था कि जो एसएससी है, मतलब कि जिसका रिटर्न जो भरेगा, जो डिडक्शन क्लेम करेगा, उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनका डिडक्शन मिलता था डिसेबिलिटी वालों का। ठीक है, और डिपेंडेंट कौन होते थे वहां पे? डिपेंडेंट होते थे स्पाउस, चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ इंडिविजुअल। तो 80DD में पर्सन जो डिसेबल होते हैं और डिपेंडेंट है एसएससी के ऊपर, तब उनको एसएससी को डिडक्शन मिलता था अगर उनका कोई डिपेंडेंट डिसेबल या सीवियर डिसेबल हो तो। लेकिन हमने ये पढ़ते समय ये पढ़ा था कि यहाँ पे इंडिविजुअल कहने का मतलब जो एसएससी हैं उनको, वो अगर डिसेबल हैं या सीवियर डिसेबल हैं तो उनको यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये डिडक्शन केवल और केवल उनके डिपेंडेंट्स के लिए है। तो इसीलिए उनको कहाँ डिडक्शन मिलेगा? तो वो है 80U में। 80U कहता है डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, who is entitled an individual resident in India and who is certified by the medical authority to be a person with disability। एक इंडिविजुअल जो कि इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए और मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा उनको सर्टिफिकेट मिला हो डिसेबल का। ठीक है, तो 80DD जो एसएससी है उनके डिपेंडेंट अगर डिसेबल या सीवियर डिसेबल है तो उनके लिए है। लेकिन अगर एसएससी जो अपना डिडक्शन क्लेम खुद के लिए करना चाह रहा है तो वो 80U में करेगा। बाकी क्वांटम ऑफ डिडक्शन बिल्कुल सेम है जैसा 80DD में था। डिसेबल है तो 75,000 रुपीज और सीवियर डिसेबल है तो 1,25,000 रुपीज। और जब हमने पढ़ा था 80DD तो 80DD में भी ये था कि जैसे कि अगर 75,000 से कम हो रहा है खर्चा, कम हुआ है कुछ भी खर्चा उनके ऊपर, तो फिर उससे मतलब नहीं है। 75,000 ये पूरा ही देना है। कहने का मतलब कुछ ज़्यादातर डिडक्शन जो हम पढ़ते हैं वो ऐसा रहता था कि अगर जो लिमिट दी गई है उससे कम है तो बस उतना ही मिलता था डिडक्शन। लेकिन डिसेबल वाले कंडीशन में पूरा डिडक्शन मिलता है, चाहे इससे कम हो या ज़्यादा हो। अगर 75,000 से कम, जैसे कि 40,000 खर्च हुआ है तो भी 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। अगर 75,000 से ज़्यादा का खर्चा हुआ है तो भी 75,000 डिडक्शन मिलेगा। सेम वही केस सीवियर डिसेबिलिटी के लिए है। ठीक है, और ये डिसेबिलिटी में 40% टू 79% आता है और सीवियर डिसेबिलिटी में 80% एंड अबव 80%। इसका मतलब क्या है समझ लो। देखो, डिसेबिलिटी कब कंसिडर की जाएगी? जो मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा उसमें मेंशन रहेगा। तो अगर 40% से 79% तक की डिसेबिलिटी है तो उनका सिर्फ डिसेबिलिटी माना जाएगा और 75,000 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा। अगर वो जो सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा जो इशूड हुआ होगा, उसमें अगर लिखा है कि डिसेबिलिटी जो है 80%, ये इक्वल टू 80% इक्वल टू एंड अबव का साइन है ये, तो 80% एंड अबव 80% अगर है डिसेबिलिटी तो उसको सीवियर डिसेबिलिटी माना जाएगा और 1,25,000 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा। कुछ कंडीशंस होते हैं इसके। कंडीशंस फॉर डिडक्शन ऑफ 80U। First, the SSC shall furnish a copy of the certificate issued by the medical authority in the prescribed form along with the return of income in respect of the assessment year for which the deduction is claimed। मतलब कि SSC जब अपना रिटर्न ऑफ इनकम भरेगा तो उसके साथ फॉर्म भी लगाएगा और सर्टिफिकेट, मतलब डिसेबल का जो सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी भी लगाएगा अपने रिटर्न के साथ जहां पे उनको रिडक्शन लेना है। Second, where the condition of disability requires a reassessment of its extent after a period stipulated in the certificate, a new certificate shall be obtained from the medical authority in the prescribed form and copy thereof should be furnished along with the return of income। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई सर्टिफिकेट जो होता है ये डिसेबिलिटी वाला, तो उसका एक एक्सटेंड पीरियड होता है, एक एक्सपायरी पीरियड होता है कि इस डेट से लेकर इस डेट तक ये सर्टिफिकेट मान्यता होता है उस सर्टिफिकेट का। तो जब वो डेट गुजर चुका होता है, एक्सपायर हो चुका होता है, तब एसएससी को एक नया सर्टिफिकेट बनवाना होगा न्यू डेट से और उस सर्टिफिकेट का कॉपी रिटर्न ऑफ इनकम के साथ लगवाना होगा।